सो ठीक है, ऑन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 solution and electrolyte. We are going to discuss topic number 7.9 and this topic is important as well because it is according to your smart syllabus. तो स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये भी एक टॉपिक है जो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दैट इज़ द बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, कि किस तरह से हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। रिडॉक्स जो है वो दो वर्ड से निकला है, रेड से मतलब होता है दैट इज रिडक्शन और OX ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हो तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो किस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, तो आज की क्लास में हम इस चीज़ को सीखेंगे और किस तरह से बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम सीखेंगे कि किस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। देखो बच्चे, इक्वेशन को बैलेंस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा था, उस तरीके को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू तो आप सब बैलेंस करना जानते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे H2 + O2 इट फॉर्म्स H2O। अब अगर आप इसको बैलेंस करना हो तो 9 क्लास में जो तरीका आपने सीखा था दैट वाज इंस्पेक्शन मेथड। मतलब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा के ऑक्सीजन को 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ये जो मेथड आपने सीखा था ना बैलेंस करने का क्लास 9th के अंदर, इस मेथड को नाम हम लोग देते हैं इंस्पेक्शन मेथड। हम इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करके इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा एक और तरीका हमारे पास होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का, ये सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और ये मेथड अगरचे थोड़ा लेंथी है लेकिन ये उन इक्वेशंस को भी बैलेंस कर सकता है जिसको आप इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू बैलेंस नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इक्वेशन लिखा KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 और रिएक्शन करके बना MnSO4 + K2SO4 + Fe2SO4 होल 3 + 20 + H2O। नाउ अब इस रिएक्शन को आप इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करोगे तो आपको शायद इसको बैलेंस करते करते मतलब पूरा दिन निकल जाए और ये इक्वेशन बैलेंस ना हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी इक्वेशन है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को बैलेंस करने में इधर उधर आप फंस जाओगे। आपको दिख रहा है ना, यहाँ भी ऑक्सीजन, 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 यहाँ भी, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना सबसे मुश्किल होता है। तो अब इस तरह की इक्वेशंस को हम किस तरह से बैलेंस करें, तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसके थ्रू हम हर तरह के इक्वेशन को, दुनिया के तमाम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी, पहले उसके ऊपर 60 लगाओ, 70 लगाओ, 80 90 लगाना लग जाए हमें, लेकिन हम उसको बैलेंस कर सकते हैं नॉर्मली। वरना हम 2 3 4 के बाद थक जाते हैं, 5 तक चले उसके बाद थक जाते हैं, उसके आगे हम नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इसमें आप 30 40 50 तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आज हम मेथड सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम इस तरह की रिएक्शंस को या रिडॉक्स रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ईजिएस्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आप एक सेंस सबका बने, ठीक है। तो पेज नंबर 225 पर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड में ये मौजूद है बुक के अंदर, कि Cr2O7 - 2 + H + I2 रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन रहा है Cr+3 + IO3 - + H2O। सबसे पहली चीज जो आपको अब अच्छा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्यों? क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 1 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 1 है। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस करना, अच्छा बैलेंस करने का तरीका आप बोलोगे सर यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो ये तो फिर वही इंस्पेक्शन मेथड हो गया। पेपर में आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अगर आपको मेथड अगर मेंशन कर दिया जाए तो आपको उसी मेथड से करना है जिसको स्पेसिफाई किया गया है। जैसे है ना, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जब आप मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, क्रेमर्स रूल से भी कर सकते हैं। तो अगर वो मेंशन कर दे भाई क्रेमर्स रूल से ही करना है तो आपको उसी से करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड आप यूज नहीं कर सकते फिर। तो मेथड हमें मेंशन कर दिया गया है तो हमें उसी मेथड से हमें करना पड़ेगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। सबसे पहली चीज इस इक्वेशन के अंदर देखनी है ना कि ये इक्वेशन जो है वो आयनिक स्टेट में है कि मॉलिक्यूलर स्टेट में, ठीक है। तो आयनिक स्टेट में है कि मॉलिक्यूलर स्टेट में। अगर यहाँ पर आयंस ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं अगर सब्सटेंसेस के ऊपर, स्पीशीज के ऊपर, तो उसका मतलब कि ये जो है वो कौन से स्टेट में है, ये हमारे पास आयनिक स्टेट के अंदर मौजूद है। तो उस वक्त आयनिक स्टेट में है, चूंकि चार्जेस पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं ना। अगर नहीं होगा चार्जेस तो फिर हमें चार्जेस लगाने पड़ेंगे, हमें मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि इजी क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर, तो ये ऑलरेडी आयनिक इक्वेशन यहाँ पर बना हुआ है, सही है।
तो पहली चीज तो ये देख लेनी है कि आयनिक इक्वेशन है कि मॉलिक्यूलर है। अब आयनिक देखिए, अब दूसरी चीज ये देखना है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है। चूंकि दोनों को सॉल्व करने के तरीका डिफरेंट है। आज की क्लास में हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और ये कैसे पता लगेगा, अगर इक्वेशन में आपको कहीं पर अगर H+ मिल जाता है, H+ अगर आपको मिल जाता है, H+ आने का मतलब कौन सा मीडियम हो गया, ये एसिडिक मीडियम हो गया। ठीक है, तो जो कि H+ आया हुआ है तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम। अगर यहाँ पर H+ के बजाय OH- आया होता तो सूरत में हम यहाँ पर बेसिक मीडियम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम है तो इजी होता है इसको सॉल्व करना ज़्यादा। तो अब आते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मैं स्टेप्स को लिखते हुए मैं सारा काम करता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करें। बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट मतलब सिवाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको पहले बैलेंस कर दें। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है। इससे पहले एक और स्टेप हमें यहाँ पर जो है फॉलो करना पड़ेगा, मतलब बजाय इसके सॉल्व करने के सबसे पहले स्टेप आप ये परफॉर्म कर लें कि स्प्लिट द इक्वेशंस इनटू 2 पार्ट। ये ज़्यादा बेहतर है कि स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स, कि इस इक्वेशन को स्प्लिट कर दें, ब्रेक कर दें इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में इक्वेशंस को ब्रेक कर दें, मतलब एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन पार्ट में आप उसको जो है ब्रेक कर दें। जैसे देखो ये Cr2O7 है, ठीक है, ये कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, और I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, IO3 माइनस में। तो ये 2 पार्ट्स में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास आ गया Cr2O7 -2 और ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास Cr+3 में, और I2 हमारे पास जो है वो आयोडीन, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास IO3 माइनस में। ठीक है, तो ये हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब इसमें से एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रही है और एक पार्ट में रिडक्शन हो रही है। आपको ये बताना भी पड़ेगा कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमें चेक करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन कहाँ पर है और रिडक्शन कहाँ पर है। जैसे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करने के लिए ऑक्सीजन के अलावा जो है एलिमेंट्स उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हुए हम बता सकते हैं। ठीक है, मिसाल के नीचे मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे Cr2O7 है वो Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ओवरऑल Cr2O7 बराबर किसके हो गया, ये -2 के। ये निकालना आता है, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। ये हो जाएगा Cr × 2 + O × 7 = -2। तो Cr × 2 + -2 × 7 = -2। तो Cr × 2 - 14 = -2। Cr × 2 = 14 - 2 और Cr = 12/2 और क्रोमियम कितना निकल गया, +6। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रोमियम है यहाँ पर क्रोमियम जो है वो किसकी स्टेट कैसे चेंज हो रही है, +6 से वो शिफ्ट हो जा रहा है किस पर, +3 पर। क्रोमियम +6 से +3 पर शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्रोमियम की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है ना, रिएक्टेंट में ज्यादा थी, प्रोडक्ट में कम हो रही है, उसका मतलब रिड्यूस हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, असल में रिडक्शन हो रही है। ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अब लाजमी सी बात है नीचे ऑक्सीडेशन ही हो रही होगी, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पर I2, अच्छा आयोडीन के साथ जो भी हो रहा है, तो आयोडीन की बात लिख लेते हैं। यहाँ पर चार्ज कितना होगा, मैंने बताया था फ्री स्टेट पर जब भी कोई एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन रेट कितनी होती है, 0 होती है। तो पहले 0 है, अब 0 से कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर निकालना पड़ेगा। IO3 माइनस के लिहाज से निकाल दें तो IO3 = कितना हो गया, -1। ये पूरी क्लास हमने 2 घंटे की लास्ट टाइम ली थी जिसमें मैंने सिखाया था कैसे निकलता है। I + O × 3 = शॉर्टकट भी लगा सकते हैं इसमें, मैं कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ। तो I + -2 × 3 = -1, तो I - 6 = -1, I = यह हो गया 6 - 1 और आयोडीन कितना निकल गया, 5 निकल गया, प्लस का 5 या 5 कह लो। तो आयोडीन 0 से कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 5 पर, +5 पर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन की रिडक्शन इंक्रीज हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं, बिकॉज एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही है, एक जगह पर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है आपको कि क्या आप करना है, आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको आपको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, एक ऑक्सीडेशन पार्ट में और एक रिडक्शन पार्ट में। समझ में आ गया कैसे किया स्टेप नंबर 1। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में क्या करना है,
स्टेप नंबर 2 में आप क्या करें कि बैलेंस करें, बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करें सवाए एक्सेप्ट, सवाए 2 एलिमेंट के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसको बैलेंस कर दें। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर हो गया Cr2O7, ठीक है, -2, ये हो गया आपके पास Cr+3, दोनों इक्वेशन एक बार फिर से लिख देते हैं, और I2 ये हमारे पास हो गया IO3-। क्रोमियम यहाँ पर 2 है, क्रोमियम यहाँ पर 1 है, क्रोमियम को बैलेंस कर सकते हैं क्या लगाकर, यहाँ पर 2 लगाकर क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन छोड़ दो फिलहाल, आयोडीन यहाँ पर 2 है, आयोडीन यहाँ पर 1 है, आयोडीन को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, आयोडीन बैलेंस हो गया। दिस इज द सेकंड स्टेप, बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे, स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप में अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस करें। और ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगा, बाय एडिंग H2O, वाटर लगाकर, जितने ऑक्सीजन चाहिए आप उतना H2O लगा लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है जो है वो किसके, वाटर लगाकर। ठीक है, तो Cr2O7-2 ये हो गया आपके पास दैट इज 2Cr+3, मतलब पहले इक्वेशन वैसे लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है ओवरऑल पिछली इक्वेशन को, 2IO3-। अब यहां पर देखें जरा कि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देयर इज नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 ऑक्सीजन चाहिए तो 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा लेंगे, हो गया 7 दोनों तरफ। यहाँ ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 6 H2O लगा लेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। 7 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन अब रह गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 हमारे पास है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जिसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे किसको, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग। अच्छा, हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करना है, H+ को ऐड करके, जितना हाइड्रोजन चाहिए होगा आप उतना H+ ऐड कर देना, तो बहुत सिंपल है। तो पहले पुरानी इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, हर बार पुरानी इक्वेशन को दोबारा लिखना है। ठीक है, Cr2O7-2, तो ये आपके पास 2Cr+3 और प्लस 7 H2O, और नीचे हमारे पास ये है I2, उसके बाद प्लस 6 H2O, और रिएक्शन एरो के बाद रिएक्शन करके क्या बन रहा है, 2IO3-। ठीक है, अब करना है क्या, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 7 2 14, और यहाँ एक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लें, प्लस 14H+ को ऐड कर लें। ठीक है, 14H+ को ऐड कर दिया, हो गया हाइड्रोजन बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 6 2 12 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या कर लें, 12H+ को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग यहाँ पर कर ली गई है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 के बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 5 पर, 5th स्टेप पर। अच्छा, बड़ा ध्यान लगाकर तमाम स्टेप्स को करना है, जरा सी भी गलती कर कहीं पे भी शुरू में हो गए ना तो वो पूरा सवाल एंड तक गलत हो जाएगा, फिर आपको 10 मिनट बाद पता लगेगा कि यार मेरी से गलती हो गई, फिर पूरा काट के दोबारा 10 मिनट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5, 5वां स्टेप है। अब क्या करेंगे भाई, 5th स्टेप में सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, अब करेंगे बैलेंस द चार्जेस, चार्जेस को बैलेंस करेंगे। ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है, ये सबसे मुश्किल स्टेप है, पहले ही बता दे रहा हूँ। बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके चार्जेस को बैलेंस करना है। ठीक है, तो अभी मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले इक्वेशन दोबारा से लिख देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। Cr2O7-2 प्लस 14H+ और रिएक्शन करके बना प्रोडक्ट में 2Cr+3 प्लस 7 H2O, ये एक हाफ इक्वेशन होगी। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पर I2 प्लस 6 H2O एंड रिएक्शन करके बना 2IO3- प्लस 12H पॉजिटिव। अब सबसे अच्छा, इससे पहले कि हम चार्जेस को बैलेंस करें, हम पहले ये तो देख लें कि चार्जेस है कितने, चार्जेस की अमाउंट है क्या, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, हर तरफ कितने चार्जेस हैं। यहाँ पर देखो चार्ज लगा हुआ है -2, तो इधर पर चार्ज हो गया -2 और यहाँ पर +1, 14 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, +14, तो -2 और +14 ये कितना चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस का 12 चार्ज आ गया। क्या नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ, 1 है ना, तो 2 1 2। अब ये बड़े मोलर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो
14 वन तो 2 वन ज़ा 2 2 हो गया ये, और 14 वन ज़ा 14, तो ये 14, तो -2 + 14 ये +12 निकल गया, या 14 - 2 भी कह सकते हैं उसको। यहाँ चार्ज देखिए 3 2 ज़ा 6 +6 हो गया, और यहाँ पर तो 0 चार्ज है, बस खत्म। सिर्फ चार्जेस देख रहे हैं अभी, चार्जेस हैं कितने, 0 चार्ज यहाँ पर, 0 चार्ज यहाँ पर, कंपाउंड है ना, तो 0 हो गया पूरा। यहाँ पर -1 1 2 ज़ा 2 -2 चार्ज हो गया यहाँ पर, और +12 चार्ज हो गया यहाँ पर, तो ये 12 - 2 ये हो गया आपका 10 +10 चार्ज हो गया। ठीक है, चार्जेस देख लिए, चार्जेस कितने थे। अब चार्जेस को देखने के बाद आपको क्या करना है कि अब आप जो है वो चार्जेस को बैलेंस करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉन लगाकर। याद रखिए चार्ज हमेशा बराबर करना है दोनों तरफ, यहाँ +12 है, यहाँ +6 है, चार्ज बैलेंस नहीं अनबैलेंस है। यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ पर चार्ज +10 है, यहाँ पर भी चार्ज जो है वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब इन दैट केस क्या करना है हमें कि यहाँ पर भी चार्ज देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर भी चार्ज +12 +6, फर्स्ट इक्वेशन में भी चार्ज बराबर नहीं है, 0 और 10, सेकंड में भी चार्ज बराबर नहीं है। ठीक है, यस उस्मान कुछ कह रहे थे तुम? अच्छा, दोबारा से हमें चार्ज जोड़ो, उसमें कितने चार्ज कैसा लगाए मैंने। ठीक है, देखें आयोडीन पे कोई चार्ज ऊपर लगा हुआ है, कोई नहीं, न्यूट्रल स्पीशी है, मतलब 0। क्या वाटर पे कोई चार्ज ऊपर लगा हुआ है? नहीं, तो मतलब 0 + 0 = 0। ठीक है, क्या इस पर चार्ज देखिए -1 है, 1 2 ज़ा 2 तो -2 हो गया, और यहाँ +1 12 वन ज़ा 12 तो +12, तो ये हो जाएगा आपके पास +10। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर चार्जेस बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस करना है। और चार्ज बैलेंस हम कैसे करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके चार्ज को जो है वो बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड करेंगे तो चार्ज बजाय बढ़ने के चार्ज कम होता है। चार्ज हम कम कर सकते हैं, जहां चार्ज ज्यादा है वहां से चार्ज कम हो सकता है, समझिएगा। जहां चार्ज ज्यादा है वहां से कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो वो चार्ज को घटाएगा। इस 6 को 12 नहीं बना सकते हम, लेकिन इस 12 को 6 बना सकते हैं। और कैसे? इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मैं चाहूंगा कि यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कर दे, तो ये हो जाएगा +6। अब इसका मतलब 6 चार्जेस कम करने, -6 करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? -6 चार्ज यहाँ पर डाल देगा, तो ओवरऑल +6 बराबर हो जाएगा। अब नीचे देखो 0 है और +10 है, जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ पर कम कर सकते हैं। इस 0 को 10 नहीं बना सकते, इस 10 को 0 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर यहाँ से -10 अगर यहाँ पर तो 0 हो जाएगा ये, तो -10 करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हमें इस तरफ चाहिए होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, तो हर तो 10 इलेक्ट्रॉन -10 कर देगा। चार्जेस अब बराबर होंगे हर तरफ। ठीक है, चार्जेस बराबर करने के बाद स्टेप नंबर हम 6 पर आते हैं। ये देखा सबसे मुश्किल स्टेप यही था, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। चार्जेस को पहली बात तो चार्जेस को देखना है, चार्ज है कितने, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लगा कर चार्जेस को कम करना है। स्टेप नंबर 6 छठा स्टेप आपके पास, उसमें आप क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को बराबर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कट आउट द, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, स्टेप नंबर 6 में हम कह सकते हैं कि अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना है बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स को आप बैलेंस कर लो। मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मुझे बराबर करना है। अब यहाँ थोड़ी सी जो है वो अलजेब्रा हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 10, मैं चाहता हूँ दोनों में बराबर हो जाए। आपने न्यूक्लियर मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन की सॉल्विंग की होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहता हूँ दोनों के नंबर सेम हो जाए। तो इसके लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 6 को अगर मैं कर दूं किससे मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? 5 से, तो 6 5 से कितना हो जाएगा? 30। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशंस में बराबर हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को कट आउट करना आसान हो जाएगा। तो ये 6 5 30 इलेक्ट्रॉन प्लस, और यहाँ पर 1 है, सारी पूरी कंप्लीट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5Cr2O7 -2 प्लस 14 5 70। ठीक है, जस्ट यूज कैलकुलेटर। 70H प्लस 10Cr+3 प्लस 5 7 35H2O
अच्छा नीचे अब आ जाते हैं, ये 3 से पूरा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 3 आयोडीन प्लस 6 3 ज़ा 18 H2O 3 2 ज़ा 6 IO3 माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36 H प्लस 10 3 ज़ा 30 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है आपको, कंप्लीट इन इक्वेशंस को आपको ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है, यस इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ऐड करने पर इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद कटेंगे भाई। यहाँ पर अगर x हो, इक्वेशन नंबर यहाँ पर x हो तो कट जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि प्लस का 30 इलेक्ट्रॉन है ना, इक्वल टू के उस तरफ, क्योंकि ये समझ लो इक्वल टू का ही साइन होता है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 30 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर कट जाएगा ऐड करने पर। तो बजाय इसके मैं इसको वहाँ पर लेकर जाऊँ, मैं डायरेक्ट यहीं पे काट देता हूँ, सही है, इलेक्ट्रॉन कट हो गए। अब जो बच गया हम उसको जो है वो साथ साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 5Cr2O7 -2 प्लस का चाहिए 70H प्लस है और ये 36H प्लस है, इसको यहाँ ले आते हैं, तो 70 में से 36 को माइनस कर दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा ना इक्वेशन हमारे लिए, हम ऐड करके लिखेंगे तो यस 34H प्लस। उसके बाद आयोडीन हमारे पास यहाँ पर है 3I2, जो लेफ्ट साइड पे उसको पूरा लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं और राइट वाले को राइट साइड पे लिख देते हैं। नाउ यहाँ पर 10Cr प्लस 3, उसके बाद 6IO3 माइनस 36H प्लस, तो यहाँ चला गया। अच्छा यहाँ 18 वाटर है, उसको उधर ले आते हैं, 35 में से 18 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, प्लस 17H2O, तो सारी चीज़ें आ गई। अच्छा अब ये इक्वेशन अगर हम देखें, Cr2O7 है, H प्लस भी है, I2 भी है, Cr भी है, IO3 भी है, H2O भी है। मुझे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे कोई शक नहीं है, मैं बिना चेक करके बता सकता हूँ इक्वेशन बैलेंस है। अब तुम चेक कर लो, ठीक है, 5 to the 10 क्रोमियम 10 क्रोमियम बैलेंस, ठीक है। अच्छा 34 हाइड्रोजन 17 to the 34 हाइड्रोजन बैलेंस, 6 आयोडीन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पर 6 3 ज़ा 18 प्लस 17 बैलेंस्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो पेज नंबर 2 to 5 पर क्वेश्चन 7 का सेकंड, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ कि या और बैलेंस करते हैं कि MnO4 माइनस प्लस SO3 -2 प्लस H प्लस रिएक्शन करके बन गया Mn+2 प्लस SO4 -2। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो देखनी है कि इक्वेशन, पहली बात तो आयनिक है। अब आयनिक होने के बाद ये देखें कि इसमें एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। तो जो कि H प्लस आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट पे लिख सकते हैं कि भाई रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। चूंकि बेसिक मीडियम को सॉल्व करने का तरीका स्लाइटली डिफरेंट होता है, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, स्प्लिट करना है इक्वेशन को दो पार्ट्स में। MnO4 माइनस किस में जाकर कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के बाद, ये Mn+2 में, और SO3 -2 किस में जाकर कन्वर्ट हो रहा है, SO4 -2 में। अब यकीनन सी बात है कहीं एक पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी और कहीं एक पर रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, किससे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से निकालना पड़ेगा MnO4 पे Mn की वैलेंसी क्या है। तो MnO4 बराबर किसके हो गया, -1 के, ये हो जाएगा Mn+O मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -1, Mn प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, Mn -8 इक्वल टू -1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Mn+7 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंगनीज यहाँ पे ये जो Mn है वो +7 से कहाँ जा रहा है, +2 पर जा रहा है, तो कम हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं SO3 -2 में सल्फर कितना है, तो SO3 इक्वल टू -2, S डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, -3 to the 6, S -6 इक्वल टू -2, S इक्वल टू -2 प्लस 6, S कितना हो गया, +4। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं SO4 में कितना आ रहा है सल्फर, ठीक है। तो ये हो जाएगा S -8 इक्वल टू -2, S इक्वल टू -2 प्लस 8, और सल्फर कितना आया, +6 आ गया। तो यहाँ पर सल्फर +4 से +6 हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रही है ना वैलेंसी, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप ये स्टेप गलत भी करते हैं ना यहाँ पर, तो इससे आपके जो है वो इक्वेशन के बैलेंसिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ये
कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है, इसके भी नंबर होता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा और ये मुश्किल तरीका नहीं है, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हम सीख चुके हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, MnO4 माइनस, ये रिएक्शन करके बन रहा है Mn+2। तो अब यहाँ पर देखो मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, Mn बैलेंस है ऑलरेडी, मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो SO3-2 और रिएक्शन के बन रहा है SO4-2, ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है सल्फर, एक सल्फर, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा स्टेप 2 में, लिख कर डायरेक्ट वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो MnO4- ये रिएक्शन बन रहा है Mn+2 पर और SO3-2 है, ये रिएक्शन करके बन रहा है SO4-2। अब क्या करना है भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर लगाकर। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो यहाँ क्या लगा देंगे +4 H2O, 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा लेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और चाहिए आपको, तो सिर्फ एक H2O लगा लेंगे, इससे क्या होगा, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे हम आते हैं कि MnO4 माइनस और ये रिएक्शन करके बन रहा है Mn+2 प्लस 4H2O, ठीक है जी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है भाई 8 है, तो यहाँ क्या लगा दें 8H+ लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो H2O प्लस SO3-2 और ये रिएक्शन करके बन रहा है क्या SO4-2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इधर पर क्या लगाना पड़ेगा 2H+ लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब सबसे मुश्किल स्टेप जो आ रहा है आपका स्टेप नंबर 5, इसको गौर से समझना है, कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो पहले पूरी इक्वेशन एज इट इज़, कहीं पर भी कोई गलती अगर हो गई ना, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पूरी इक्वेशन आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी, शुरू से चेक करो, कुछ बहुत मुश्किल होगा एरर को डिटेक्ट करना इसके अंदर, तो बेहतर है कि आप गलती करो ही ना, ताकि टाइम ना ज़ाया हो आपका, ठीक है। -2 रिएक्शन करके बन रहा है SO4-2 प्लस 2H+, ठीक है। तो सबसे पहले चार्जेस हैं कितने ये देख लेते हैं, 8 +8 -1 +7 चार्ज आ गया, +2 और ये 0 +2 रह गया। नीचे देखते हैं 0 और ये -2, तो -2 चार्ज सिर्फ आया, -2 और ये +2 कितना हो गया 0 चार्ज। अब आते हैं चार्जेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 है, जो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे कम कर सकते हैं, ज़्यादा है वहाँ पे कम कर सकते हैं, या 7 है यहाँ पर, तो इसको 2 कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा -5 करना पड़ेगा, -5 करेंगे तो ये भी +2 हो जाएगा, तो -5 करने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, बराबर हो गया। नेक्स्ट आते हैं -2 और 0, ज़्यादा चार्ज कहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है, 0 ज़्यादा बड़ा नंबर है -2 से, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर -2 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब -2 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो -2 चार्ज आ जाएगा। चार्जेस बैलेंस हो गए। चार्जेस बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे दोनों इक्वेशन में, देन ऐड कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, 5 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दें, यस वेल डन, ठीक है, 2 से कर देंगे, 5 2 10, तो उसको किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 5 2 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 2 16H+ प्लस 2MnO4 माइनस 2Mn+2 प्लस 4 2 8H2O, उसके बाद 5H2O प्लस 5SO3-2 5SO4-2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एडिशन, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अब जो बच गया लेफ्ट पे उसको लिख देते हैं 2MnO4, आगे पीछे कर सकते हैं, मसला नहीं है। उसके बाद SO3 5SO3 माइनस, उसके बाद H प्लस, यहाँ पर 16H प्लस है, यहाँ पर 10H प्लस है, इधर ले आते हैं 6 बच जाएगा, 6H प्लस हो जाएगा, यहाँ से H प्लस कट गया, ठीक है। और 5H2 यहाँ लिखेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। 2Mn+2 प्लस उसके बाद 5SO4-2, अब यहाँ पर 5H2 है और यहाँ पर 8H2 है,
5 उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3H2O। 3H2O। मुझे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर पूरा भरोसा है, तो मैं बैलेंस लिख देता हूँ। अब चेक कर लेते हैं क्या मुझसे गलती तो नहीं हो गई कोई। 2 मैंगनीज बैलेंस्ड, तो 5 सल्फर बैलेंस, 6 हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 2 8, 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23, 5 3 5 4 20, 20 प्लस 3 बैलेंस्ड हो गया।